सिद्धारमैया होंगे कर्नाटक के सीएम। डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी। 20 मई को होगा शपथ ग्रहण। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की हुई बैठक। सिद्धारमैया को चुना गया विधायक दल का नेता। शपथ ग्रहण में राहुल सोनिया के साथ मंच पर दिखेंगी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। अखिलेश यादव को भी न्योता। शपथ ग्रहण समारोह में तेलंगाना के सीएम केसीआर होंगे शामिल। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, लेफ्ट से डी राजा और कनिमोजी भी आएंगे। केरल के सीएम विजयन को न्योता नहीं। शपथ समारोह में बिहार से सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी लेंगे हिस्सा। झारखंड से सीएम सोरेन और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक भी होंगे शामिल। महाराष्ट्र से शरद पवार और उद्धव ठाकरे होंगे शामिल। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला को भी न्योता। महबूबा मुफ्ती को नहीं बुलाया गया। बेंगलुरु में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार का जबरदस्त स्वागत। समर्थकों ने बरसाए फूल, पटाखे फोड़े। 20 मई को शपथ। सीएम का ऐलान होने के बाद बोले डीके शिवकुमार, हमने पहले ही कहा था हाईकमान का फैसला मानेंगे। पार्टी में किसी भी तरह के मतभेद से डीके शिवकुमार ने किया इनकार। बोले पार्टी में सब कुछ ठीक और आगे भी ठीक रहेगा। डीके शिवकुमार के भाई सुरेश बोले हाईकमान के फैसले से पूरी तरह खुश नहीं, भविष्य में देखते हैं क्या होता है। कर्नाटक में सत्ता शेयरिंग पर कांग्रेस की चुप्पी। सुरजेवाला बोले कांग्रेस में सत्ता का नहीं, सेवा का फॉर्मूला होता है। केसी वेणुगोपाल ने कहा फॉर्मूला का मतलब कर्नाटक की जनता के साथ पावर शेयर करना। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर सिद्धारमैया और शिवकुमार का हाथ उठाकर दिखाई एकजुटता। तस्वीर की शेयर। 20 मई को बेंगलुरु के श्री कांतिरवा स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह। स्टेडियम में की जा रही हैं तैयारियां। पुणे में महाराष्ट्र के बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ जेपी नड्डा ने की बैठक। चुनावों को लेकर स्ट्रैटेजी पर चर्चा हुई। पुणे में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में बोले देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र में फिर सत्ता में आएगी बीजेपी। शिवसेना के साथ लड़ेंगे बीएमसी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव। देवेंद्र फडणवीस ने जेपी नड्डा को दिया भरोसा। कहा लोकसभा चुनाव में 2014 और 2019 से ज्यादा सीटें आएंगी। महाविकास अघाड़ी पर फडणवीस का हमला। कहा एक रोटी घुमाने वाला, दूसरा छीनने वाला और तीसरा है तोड़ने वाला। बीजेपी को है गरीब की रोटी की चिंता। मध्य प्रदेश में युवाओं को रिझाने में लगी है बीजेपी और कांग्रेस। सीएम शिवराज ने युवाओं के लिए लॉन्च की सीखो कमाओ योजना। मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की दिग्विजय सिंह को सलाह, हिंदुत्व के बारे में अपने भाई लक्ष्मण से सीखो। मध्य प्रदेश की जनता से पूर्व सीएम कमलनाथ का वादा, 100 यूनिट बिजली मुफ्त और 200 यूनिट के दाम आधे करने का ऐलान। कमलनाथ ने शिवराज सिंह पर साधा निशाना। कहा यह मुख्यमंत्री नहीं, झूठ और भाषण की मशीन। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को केजरीवाल ने बदला। आईएसपी के गुप्ता को किया नियुक्त। एलजी के माध्यम से केंद्र सरकार से मांगी अनुमति। दिल्ली बीजेपी चीफ का सीएम केजरीवाल पर निशाना। बोले भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे अधिकारियों को हटा रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल से सवाल, जो उनके खिलाफ जांच कर रहे हैं उन पर एक्शन क्यों। राजस्थान में कांग्रेस को झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया बीजेपी में होंगे शामिल। यूपी में विधान परिषद उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का नामांकन। पद्म सेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह ने दाखिल किया पर्चा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी मायावती। लखनऊ में जिला अध्यक्ष और जिला मंडल अध्यक्षों के साथ मीटिंग की। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का निशाना। ट्वीट कर कहा रामराज में धोखे से खत्म किया जा रहा है आरक्षण। पूरी हावड़ा वंदे भारत ट्रेन शुरू। पीएम मोदी ने कहा पर्यटन और आर्थिक विकास को मिलेगी गति। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा ओडिशा के पूरे नेटवर्क को ग्लोबल बनाना है लक्ष्य। वंदे भारत ट्रेन ने देश को दी नई पहचान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम का जताया आभार। G7 समिट में शामिल होने कल जापान जाएंगे पीएम। क्लाइमेट, हेल्थ और डिजिटलकरण सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर करेंगे बात। 26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने पर बोले विदेश सचिव। प्रत्यर्पण के लिए अमेरिकी प्रशासन से बातचीत जारी। कश्मीर में G20 समिट से पहले हनी सिंह का फैंस को खास संदेश। कहा G20 समिट को करो सपोर्ट। 25 मई को ऋषिकेश नरेंद्र नगर में G20 की दूसरी बैठक। सीएम धामी से 13 जून को बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे भारतीय दल की अगुवाई। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर जा सकते हैं राहुल गांधी। बिहार सरकार को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाने से किया इनकार। पटना हाईकोर्ट ने लगाई थी जनगणना पर रोक। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की एसआई जांच के आदेश का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में जल्लीकट्टू खेल को दी इजाजत। कहा सांस्कृतिक परंपरा और तमिलनाडु के कानून मंत्री ने किया स्वागत। जल्लीकट्टू की वैधता बरकरार रखने को बताया ऐतिहासिक निर्णय। मिशन चंद्रयान 3 के लिए इसरो की तैयारी पूरी। जुलाई के दूसरे सप्ताह में लॉन्च होने की संभावना। आईएएफ का मानसी से लौटेगा विमान। ऑपरेशन करुणा में भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक, कोरमाटा और सावित्री ने की मदद। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रेल मिनिस्टर को लिखा खत। कटवा, अजीमगंज मेघवाल बने कानून मंत्री। किरण रिजिजू का मंत्रालय बदला। अब संभालेंगे भू विज्ञान मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी। किरण रिजिजू के बाद राज्य मंत्री एसपी बघेल का भी कानून मंत्रालय से छुट्टी। स्वास्थ्य मंत्रालय भेजे गए। कार्यभार संभालने के बाद बोले अर्जुन राम मेघवाल लंबित मामले जल्द से जल्द कम हो, इस पर रहेगा फोकस। बाबा बागेश्वर का नया वीडियो आया सामने। पटना एयरपोर्ट के अंदर दिखी भारी भीड़। चार्टर्ड प्लेन तक पहुंचे लोग। एयरपोर्ट पर उमड़ी भीड़ ने तोड़े नियम कानून। भारी भीड़ के बीच जैसे तैसे प्लेन में चढ़े बाबा बागेश्वर। बाबा बागेश्वर के हिंदू संकल्प के बयान पर बोले चिराग पासवान। कहा हर किसी को बात रखने का हक।
सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी सरकार को झटका, फिल्म द केरल स्टोरी पर रोक हटाई। द केरल स्टोरी जैसी फिल्मों को टैक्स फ्री करके बांटने की राजनीति कर रही है बीजेपी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा, अब बंगाल में फिल्म चलने में दिक्कत ना हो, ये सीएम सुनिश्चित करें। कानून व्यवस्था और धार्मिक सद्भाव को देखते हुए सीएम ने लिया था फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोली मंत्री शशि पांजा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बोले प्रोड्यूसर विपुल शाह आदेश का पालन करेंगे। तिहाड़ जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने दिल्ली सरकार को लिखा लेटर, खूंखार अंडर ट्रायल कैदियों को दूसरे राज्यों में शिफ्ट करने का प्रावधान बनाने की मांग। लखीमपुर खीरी के प्रभात गुप्ता हत्याकांड में कल आ सकता है फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच कर रही है सुनवाई। मुंबई की मीठी नदी की सफाई शुरू, सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा नदी का कीचड़ निकालकर बढ़ाई जाएगी गहराई। गणेशोत्सव को लेकर बीएमसी का बड़ा ऐलान, इस साल पर्यावरण के अनुकूल भगवान गणेश की मूर्तियां होंगी जरूरी। जैसलमेर में जमीन खाली कराने पर बोले राजस्थान के मंत्री खाचरियावास, अधिकारियों ने दिया गलत तो देना पड़ेगा जवाब। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का ऐलान, एनईसी की तर्ज पर जल्दी ही हमीरपुर में बनाएंगे एनईसी फॉर ओलंपिक स्पोर्ट्स। दिल्ली में फैशन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल, ब्यूटी स्कूल खोले गए। अभिनेत्री नेहा धूपिया भी नहीं मौजूद। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज होगा मुकदमा। उमेश पाल हत्याकांड को बनाया जाएगा आधार। 17 मई को एनआईए ने टेरर गैंगस्टर ड्रग नेक्सस को लेकर मारे छापे के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। सीएम भगवंत मान ने किया दावा, आप सरकार ने राज्य में 1 साल में दी 29,237 युवाओं को नौकरी। हिमाचल को मिलेंगी 75 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें। सीएम सुक्खू ने कहा बसें खरीदने की योजना बना रही है सरकार। एचआरटीसी के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को ओवरटाइम और नाइट अलाउंस 2 किश्तों में दिया जाएगा। सीएम सुक्खू का ऐलान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता। देहरादून में राज्य सचिवालय में हुई बैठक। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी का प्रदर्शन, मुस्लिम छात्रावास बनाने के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। जमीन आवंटन को रद्द कराने की मांग की। पंजाब के फरीदकोट में शराब कारोबारी दीप मल्होत्रा के घर और ऑफिस में आईटी की रेड, तलाशी जारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस का एक्शन, 3 लोगों पर देशद्रोह का मामला दर्ज। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट, हादसे में 2 लोगों की मौत। पूर्वी मिदनापुर ब्लास्ट के खिलाफ बीजेपी की रैली पर हमला, टीएमसी पर हमले का आरोप, भारी पुलिस बल तैनात। पूर्वी मिदनापुर विस्फोट मामले की जांच सीआईडी जारी रखेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया आदेश, 12 जून को होगी अगली सुनवाई। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर ब्लास्ट केस की जांच जारी, बम विनिरोधक दस्ते ने जुटाए सबूत। पूर्वी मिदनापुर ब्लास्ट मामले पर सियासत तेज, ममता सरकार के खिलाफ सिलीगुड़ी में बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाला मार्च। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पीएससी रिजल्ट पर फूटा एबीवीपी स्टूडेंट्स का गुस्सा, परिणाम में गड़बड़ियों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 63 बच्चों का रेस्क्यू, बिहार और बंगाल से लाए गए थे बच्चे। अलीगढ़ में डाक विभाग के गोडाउन में लग गई आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। ग्रेटर नोएडा में छात्रा की गोली मारकर हत्या, बाद में छात्र ने खुद भी किया सुसाइड। हरियाणा पुलिस को बड़ी सफलता, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े 4 बदमाश गिरफ्तार। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने के बाद बदमाश गिरफ्तार, दूसरे साथी की तलाश जारी। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का रेल रोको आंदोलन, जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजा न मिलने पर आंदोलन। गुरदासपुर में महिला किसान की पिटाई पर पुलिस की सफाई, अपने बचाव में मारा थप्पड़, फिलहाल पुलिस कर्मचारी लाइन हाजिर। नागपुर के जयंत ने बनाया दुनिया का सबसे छोटा चरखा, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 में दर्ज हुआ नाम। जापान के पीएम से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता पर हुई बातचीत। जापान के हिरोशिमा पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, G7 लीडर समिट में करेंगे शिरकत। इमरान खान का बड़ा कबूलनामा, बोले पाकिस्तान दलदल में फंसा है, पाकिस्तानी सेना आतंकियों को कंट्रोल करती है। इमरान खान ने कहा पाकिस्तानी सेना ने प्लान करके हमला कराया, सेना ने ही कोर कमांडर का घर जलाया। इटली में भारी बारिश से हालात खराब, अब तक 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से किया गया रेस्क्यू। अमेरिका के मोंटाना स्टेट में बैन किया गया चाइनीज ऐप टिकटॉक, पूरी तरह से बैन लगने 59 पैसे पर पहुंचा रुपया। एक बार फिर शेयर मार्केट की रफ्तार धीमी, सेंसेक्स 128 अंक लुढ़का। एशियन चैंपियनशिप के लिए किया क्वालिफाई, 23.42 सेकंड में जीती 200 मीटर की दौड़। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।